So hello, good morning everyone. I am Vinod Singh and welcome to the current exam. So आज की क्लास में हम 6 मई का करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का एक नया सदस्य अंगोला ऐड हुआ है। बगलिहार बांध को भारत ने बंद कर दिया है, तो पाकिस्तान में पानी नहीं जाने वाला। 72वां मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता आयोजन हो रहा है हैदराबाद में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन किया है पीएम मोदी साहब ने बिहार में। श्री लहराई यात्रा महोत्सव जो गोवा में आयोजित किया जा रहा था, तो अभी यहाँ पर भगदड़ मच गई है, जिससे कुछ लोगों की डेथ हो चुकी है और बहुत से घायल हो चुके हैं। कलिंगा सुपर कप में विजेता इसका घोषित कर दिया गया है। ठीक है, तो ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य कौन बना है, ये बताओ। तो आप इसको जानते होंगे, ISA इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इंटरनेशनल, तो इंटरनेशनल सोलर एलियंस है ना। तो ये आपको पता है। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी ये बताओ। तो इंटरनेशनल सोलर एलियंस की स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना इसकी हुई थी 2015 में। तो 2015 में हुई थी, बट कहाँ हुई थी, 2015 में इसकी स्थापना हो गई। चलो ठीक है, क्योंकि 2015 में हमारा हो रहा था COP21, और ये कहाँ हो रहा था, ये हो रहा था आपका पेरिस में। तो पेरिस में हो रहा था, तो इसमें भारत प्लस फ्रांस, तो भारत प्लस फ्रांस इन दोनों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो भारत और फ्रांस दोनों ने मिलकर इसकी स्थापना की, ये आपको ध्यान है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये भी हमने अच्छे से किया। तो हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा, तो गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर, ये भी ध्यान रखिएगा। चलो, तो अच्छा, इसका हेड कौन है अभी हाल ही में, किसको अध्यक्षता मिली है, तो भारत को ही हेड बनाया गया अभी हाल ही में इसका। और अच्छा, सह अध्यक्ष कौन है, को होस्ट कौन होने वाला है, को होस्ट है आपका फ्रांस। ठीक है, तो को होस्ट आपका कौन, फ्रांस होगा और भारत होस्ट होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, इतनी बातें आपको पता होंगी। अब देखो, हाल ही में 123वां मेंबर, ठीक है, तो 123 नंबर का मेंबर इसमें ऐड हुआ है। तो ये बताओ, तो ये कौन सा ऐड हुआ है, तो अंगोला। अंगोला देश आप जानते हो कि, अच्छा कोई बताएगा ये किस महाद्वीप में स्थित है अंगोला। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें मत बताओ, बाकी तो मैं बता दूंगा, आप ये बताओ किस महाद्वीप में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया अंगोला। अच्छा चलो, अच्छा कॉप कॉप ये बताओ, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, तो COP1 कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1995, कहाँ, बर्लिन में। ठीक है, तो बर्लिन जो कि जर्मनी में है, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। और COP8 हुआ था आपका 2002 में। ठीक है, तो COP8 हुआ था 2002 में, जो कि कहाँ हुआ था, दिल्ली में। ठीक है, तो दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। और अभी लेटेस्ट वाला COP29, ये कब हुआ था, COP29 हुआ था आपका, सॉरी कहाँ हुआ था, बाकू अजरबैजान में। ठीक है, तो बाकू अजरबैजान में इसका आयोजन किया गया। तो ये कुछ आपको ध्यान रखने हैं। चलिए, अच्छा आप चलो अंगोला के बारे में करो। तो ये अंगोला है आपका, ये कौन सा महाद्वीप है, महाद्वीप हो गया आपका अफ्रीका महाद्वीप हो गया। ठीक है, इसकी कैपिटल बताओ, तो कैपिटल इसकी लुआंडा। तो कैपिटल आपकी क्या है, लुआंडा है। तो लुआंडा इसकी कैपिटल, क्या लिख रहा हूँ, ठीक है, तो कैपिटल इसकी लुआंडा है। तो लुआंडा ध्यान रखिएगा। करेंसी बताओ इसकी। अच्छा, इसका भी क्या हुआ है, इसके प्रेसिडेंट कहाँ है, भारत में आए हुए हैं। ठीक है, भारत की यात्रा पर आए हुए हैं प्रेसिडेंट, तो उनका नाम भी बताओ। चलो, तो इसकी कैपिटल लुआंडा होगी। करेंसी क्या है, करेंसी इसकी लिखो, तो करेंसी ख्वांजा, तो ख्वांजा इसकी करेंसी है लुआंडा की। ठीक है, अंगोला की। और यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम क्या है, गोंजाल्विस। ठीक है, तो गोंजाल्विस जी भारत आए हुए हैं। तो भारत यात्रा पर इस समय गोंजाल्विस जी हैं, इसी दौरान इनको ISA का मेंबर बना दिया गया। ठीक है, तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये अटलांटिक ओशन से बॉर्डर बनाता है, ये तो आपको दिख ही रहा है। चलो, हाल ही में सर्वेक्षण पोत परियोजना के दूसरे जहाज INS निर्देशक का कमीशनिंग समारोह कहाँ हुआ है। देखो, पहला जहाज कौन सा था, पहला जहाज था इसका INS संध्याक। तो INS संध्याक था पहला। ठीक है, तो INS संध्याक हो गया। तो अभी दूसरे इसका कमीशनिंग समारोह कहाँ हुआ है, इसका कमीशनिंग समारोह हुआ है विशाखापट्टनम में। ठीक है, तो विशाखापट्टनम में इसका कमीशनिंग समारोह हुआ, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो, तो इतनी बातें आपको पता होना चाहिए। हाल ही में नॉर्वे का पहला टेबल टेनिस वर्ल्डनर कप 2024 जीतने वाली एशिया टीम में शामिल एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन थी, जो एशिया की टीम थी उसमें शामिल एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन थी, मानिका बत्रा। ठीक है, तो मानिका बत्रा का नाम आपको ध्यान रखना है। और टेबल टेनिस के लिए आप किसे, और श्रीजा अकुला का नाम भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो श्रीजा अकुला, तो ये अब दोनों नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास की घोषणा करने वाले R अश्विन का संबंध किससे है, तो ये क्रिकेट खेल से संबंधित है ना।
चलो क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारत में बगलीहार बांध से पाकिस्तान को जाने वाले पानी के प्रवाह को रोक दिया गया। ठीक है, मतलब देखो पाकिस्तान का पानी ही रोक दिया भारत ने। यह बांध किस नदी पर है? ठीक है, तो यह बांध, चलो अच्छा देखो पहले तो भारत है, देखो भारत ने रोका है पानी, तो भारत ने पानी के प्रवाह को रोक दिया। ठीक है, तो पानी का जो प्रवाह था, पानी था मतलब बेसिकली हमने पहले ही इसका घोषणा कर दी थी। तो ये पाकिस्तान जो पानी जा रहा था उसको हमने रोका है। ठीक है, क्योंकि अब ये अच्छा क्यों रोका है, क्यों इतना मुद्दा बना हुआ, ये मैंने सबको कराया है, बहुत अच्छे से कराया है पिछली क्लासेज में, है ना। तो हमारी इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, कब हुई थी? 1960 में। अच्छा, इसमें मध्यस्थता किसने निभाई थी, ये आप लोग बताओ, कोई बताएगा मध्यस्थता करने वाला कौन था? मध्यस्थता किसके बीच हुआ था? तो इसमें समझौता हुआ था, मैंने समझौता भी अच्छे से कराया था, ये आपको ध्यान होगा। ठीक है, तो अभी भारत ने क्या किया है, जो हमारा बगलीहार बांध है, तो बगलीहार डैम, तो ठीक है, तो बगलीहार बांध को बंद कर दिया। आप इमेज में देख सकते हो, ये जो डैम है ना, इसको भारत ने बंद कर दिया है अभी। ठीक है, ये देखो भारत में पानी ही पानी, पाकिस्तान में कुछ नहीं। अब पाकिस्तान वाले प्यासे मरेंगे बेटा। तो बगलीहार बांध ये है कहाँ? पहली बात तो ये जम्मू में है। ठीक है, जम्मू के रामबन इलाके में। ठीक है, जम्मू रामबन में ये स्थित है। और कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? डोडा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, डोडा डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। ठीक है, डोडा डिस्ट्रिक्ट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब ये किस नदी पर है? तो ये नदी है कौन सी? चेनाब नदी। चेनाब नदी आपको याद होगा, मैंने अच्छे से कराए थे, इसमें कौन कौन सी परियोजनाएं हैं ना, दुलहस्ती, रैटल, सलाल, पकलडुम और ये बगलीहार तो हो ही गया। ठीक है, अब चेनाब नदी में स्थित है। चेनाब नदी के बारे में बताओ, तो ये सिंधु की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो ये जो सिंधु रिवर है, तो सिंधु रिवर की, तो सिंध की लार्जेस्ट है, मतलब लार्जेस्ट सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, सहायक नदी, तो ये ध्यान रखना है। और ये किसको हम पहले पुराणों में, वेदों में किस नाम से जाना जाता था? तो अस्कनी नाम से जानी जाती थी। तो अस्कनी इसका नाम है वेदों में। अच्छा, चेनाब नदी है ना, देखो चंद्र और भागा, चंद्र एंड भागा रिवर, जो दोनों रिवर हैं ये निकलती हैं और दोनों मिल के इनको पहले चंद्रभागा रिवर कहते हैं, देन इसको चेनाब नदी का नाम दिया था। ठीक है, तो इनकी उत्पत्ति कहाँ होती है? इनकी उत्पत्ति होती है हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चंद्रभागा से। अब इसमें कौन कौन सी परियोजना है और कौन कौन सी, तो उनका भी नाम लिखो। दुलहस्ती हो गई, तो दुलहस्ती हो गई, सलाल हो गया, बगलीहार, तो ये तीनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और लिखो रैटल परियोजना भी यहीं पर है, रैटल हो गया, और पकलडुम भी। ठीक है, तो पकलडुम भी यहीं पर, तो ये आपको ध्यान रखना है। और टोटल लेंथ कितनी है चेनाब रिवर की? तो 974 किलोमीटर टोटल लेंथ है। ठीक है, चलो ये आपको पता चल गया। अच्छा, झेलम का भी बता दो मुझे, तो ऑप्शन नंबर कौन सा? बी करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अब झेलम में कौन कौन सी परियोजना है, झेलम के भी लिख लो। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, किशन ने तुलबुल को झेल दिया, है ना। तो किशन ने तुलबुल को झेल दिया मतलब किशन गंगा, तो किशन गंगा हो गया, तुलबुल हो गया, बुलबुल, तुलबुल जो भी आप कह लो, तो तुलबुल, किशन गंगा, ये सब कहाँ हो गई? और उरी भी इसी में है। ठीक है, तो उरी भी, ये सब झेलम रिवर की परियोजनाएं हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो तो इतनी बातें पता है। अच्छा, आपको ट्रीटी देख लो पहले, ये रिवर है देखो। तो अच्छा, ये तो IWT 1960 हुई थी, IWT 1960 जो हुई थी, इसमें क्या संधि हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच? कि देखो, जो इंडस नदी हो गई, झेलम नदी हो गई, चिनाब हो गई, इन तीनों का 80% पानी कहाँ जाने वाला था? पाकिस्तान। तो इसी चिनाब को हमने रोक दिया था। ठीक है, और ये जो ब्यास हो गई, रावी हो गई और सतलज हो गई, इन तीनों का 80% पानी कहाँ जाना था? ये भारत यूज करने वाला था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये संधि हुई थी, तो हमने उनमें से चेनाब नदी जो बाद में झेलम में समा जाती है, तो इसको रोका है अभी। ठीक है, चेनाब का। चलो, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया भारत को ही। और भारत की तरफ से कौन है? तो यहाँ पर भारत की तरफ से मदन लोकू। ठीक है, तो मदन लोकू जी का नाम ध्यान रखिएगा। तो मदन लोकू 1 जनवरी 2025 से कहाँ भीख देना अपराध घोषित किया गया है? तो भीख देना अपराध कहाँ बनाया गया है? तो भीख देना अपराध घोषित किया गया कहाँ? तो ये घोषित किया गया है कहाँ बताओ भाई? इंदौर में। ठीक है, तो इंदौर में 18वां भारत वन स्थित रिपोर्ट 2023 के अनुसार अधिकतम वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? तो ये हो गया छत्तीसगढ़। ठीक है, तो अधिकतम वृद्धि वाला राज्य छत्तीसगढ़ हो गया। और सबसे अधिकतम क्षेत्रफल कहाँ का? क्षेत्रफल में अगर आप देखोगे तो MP, और परसेंटेज की दृष्टि से देखोगे तो लक्षद्वीप। ठीक है, तो लक्षद्वीप हो गया परसेंटेज की दृष्टि से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3,
हाल ही में 72वां मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी कौन करने वाला है, ठीक है। तो देखो अभी कौन सी प्रतियोगिता होने वाली, मिस वर्ल्ड की प्रतियोगिता होनी, मिस वर्ल्ड, ठीक है। तो मिस वर्ल्ड की प्रतियोगिता होने वाली कौन से क्रम की है, 72वें क्रम की है। तो ये आपको पता है, कब से कब तक होने वाली है बताओ भाई। तो 10 से 31 मई, ठीक है, 10 से 31 मई तक होने वाली, ठीक है, 10 से 31 मई तक होने वाली। कहाँ होने वाली है, हैदराबाद में। तो हैदराबाद में इसका आयोजन होने वाला है, हैदराबाद तेलंगाना में इसका आयोजन होगा, ठीक है। चलो तो अब बताओ 2024 की, अच्छा कब हुई थी, 2024 की जो प्रतियोगिता हुई थी, ये 2024 वाली 71st वाली, ये कहाँ हुई थी, और इसमें विनर कौन था, इसकी विनर कौन थी, इसमें विनर कौन था ये बताओ। और भारत की पहली मिस वर्ल्ड, तो भारत की फर्स्ट मिस वर्ल्ड कौन थी, तो भारत की फर्स्ट मिस वर्ल्ड, इसका भी आंसर करना है आपको, ठीक है। तो भारत की फर्स्ट मिस और लेटेस्ट कौन सी हैं, भारत की लेटेस्ट मिस वर्ल्ड जो हैं वो कौन सी है, तो ये सब आपको बताना है, ठीक है। तो लेटेस्ट मिस वर्ल्ड कौन सी, कब बनी थी, ठीक है, तो ये बताइएगा। चलिए आइए तो करते हैं क्वेश्चन। तो देखो 2024 में जो 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता हुई थी, ये हुई थी आपकी मुंबई में हुई थी, ठीक है। तो मुंबई में इसका आयोजन किया गया था। इसमें जीतने वाली कौन थी, क्रिस्टीना प्लिस्कोवा, है ना। तो ये नाम आपको याद ही होगा, क्रिस्टीना प्लिस्कोवा। तो क्रिस्टीना प्लिस्कोवा जी ये विनर थी पिछले साल। और भारत की पहली मिस वर्ल्ड कौन थी, तो पहली मिस वर्ल्ड थी रीता फारिया। कुछ लोग सुष्मिता सेन कह रहे होंगे, बट उनका अलग टाइटल था यार, उनका टाइटल क्या था, तो सुष्मिता सेन जी का टाइटल क्या था, सुष्मिता सेन जी का टाइटल क्या था ये बताओ। सुष्मिता सेन जो भी थी, इनका टाइटल था पहली, भारत से पहली मिस यूनिवर्स थी, ठीक है। तो मिस वर्ल्ड नहीं, मिस यूनिवर्स थी ये, ठीक है। तो मिस यूनिवर्स, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। लेटेस्ट मिस वर्ल्ड कौन है, मानसी चिल्लर, आपने खूब सुना रहा होगा, हरियाणा की हैं ये मानसी चिल्लर। तो मानसी चिल्लर हैं, ये कब बनी थी, 2017 में, ठीक है। 2017 के बाद भारत से कोई मिस वर्ल्ड नहीं बना, ठीक है। अच्छा हैदराबाद का पता है आपको, हैदराबाद का क्या सीन है, हैदराबाद यहीं पर भारत की पहली, तो भारत की पहली सोना पिघलाने का एटीएम है, सोना पिघलाओ एटीएम, थोड़ा सोना पिघलाना है तो एटीएम में जाओ यहाँ हैदराबाद में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इतना ही और याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आंसर हो गया, सी हैदराबाद इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलो हाल ही में NH44 पर बायो बिटुमन से निर्मित, ठीक है, तो NH44 पर बायो बिटुमन से निर्मित भारत के पहले सड़क मार्ग का उद्घाटन कहाँ हुआ, तो भारत का पहला सड़क मार्ग कौन सा, महाराष्ट्र में इसका उद्घाटन हुआ है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जिसका NH7 नाम होने वाला है। हाल ही में वित्त मंत्री सीतारमण की अध्यक्षता में GST परिषद की 55वीं बैठक कहाँ हुई, तो ये हुई थी आपकी जैसलमेर, तो जैसलमेर राजस्थान, ठीक है। तो जैसलमेर राजस्थान में इसका आयोजन किया गया था। हाल ही में चर्चा में रही ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ पुस्तक का संबंध किससे है, तो इसका संबंध किससे, दीपा मलिक, तो दीपा मलिक से इनका संबंध है इस बुक का, तो ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, खेलो इंडिया, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं खेल से, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स इनका आयोजन होने जा रहा है, ठीक है। चलो देखो भाई ये कौन सा, पहली बात तो इनका 7वां नंबर है, ठीक है। तो 7वां क्रम है, तो आप मार्क कर लो पहले, 7वां गेम्स है, और कहाँ होने वाले, बिहार में होने वाले हैं। तो बिहार में भी कहाँ होने वाले हैं, पटना में होने वाले, पटना में भी कहाँ, पाटलिपुत्र कॉम्प्लेक्स, तो पाटलिपुत्र कॉम्प्लेक्स। लेकिन कुछ खेल दिल्ली में भी होंगे, तो मैं आपको बताता हूँ अभी कौन कौन से, ठीक है। तो इतनी बात तो ध्यान रखिएगा पहले। चलो इसका शुभंकर, पहले देखो शुभारंभ किसने किया, तो PM मोदी साहब ने, ठीक है। तो शुभारंभ करने वाले कौन थे, PM साहब अपने, तो PM मोदी साहब इसका शुभारंभ करने वाले। कब से कब तक होने वाला है, 4 से 15 मई तक, तो 4 से 15 मई तक इसका आयोजन होगा। और देखो इसमें 3 खेल जो होंगे ना, मैं यहीं पर लिख देता हूँ, ठीक है। 3 खेल वो कहाँ होने वाले हैं, 3 खेल कौन कौन से, पहली बात तो बताओ 3 खेल कौन कौन से हो गए, तो एक जिम्नास्ट हो गया, तो जिम्नास्ट हो गया, और कौन सा हो गया, शूटिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया। तो जिम्नास्ट, शूटिंग एंड साइकिलिंग, ठीक है, जिम्नास्ट, शूटिंग एंड साइकिलिंग, ये कहाँ होने वाले हैं, ये होने वाले हैं आपके दिल्ली में, ठीक है। तो ये आपके दिल्ली में होंगे, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो आ जाओ क्वेश्चन पे आते हैं वापस। अच्छा तो इसका शुभंकर बताओ, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो शुभंकर होने वाला है 2025 में, तो शुभंकर 7वें नंबर का शुभंकर कौन होगा, गज सिंह, आप इमेज में देख सकते हो, ये गज सिंह भैया हैं, ठीक है। तो गज सिंह, गजोधर भैया नहीं, गज सिंह, ठीक है, गज सिंह याद रखिएगा।
टैगलाइन या लोगो क्या कहते हैं, लोगो, इसको लोगो या टैगलाइन क्या है, तो खेल के रंग बिहार के संग, ठीक है, तो खेल के रंग बिहार के संग, ठीक है, तो खेल के रंग बिहार के संग, ठीक है, तो ये इसका लोगो या टैगलाइन बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। तो इसमें टोटल कितने 27 खेल होने वाले हैं, टोटल 27 खेल होंगे, तो ये ध्यान रखिएगा 7वें क्रम का आयोजन होने जा रहा है, ठीक है। चलो अच्छा, अब बताओ पहला, तो पहली बार कहाँ हुए थे, फर्स्ट टाइम कब हुए थे, तो मैं कहाँ लिख दूँ यार, इसमें जगह नहीं बची, आ जाओ इधर आ जाओ, ठीक है। तो यहीं पर देखो, ये आपको हो गया ऑफिशियल लोगो एंड मस्कॉट, खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार में होने वाला 4 से 15 मई, खेल के रंग बिहार के संग। देखो पहले खेलो इंडिया गेम कहाँ हुए थे, पहले हुए थे दिल्ली में, दिल्ली में हुए थे, कब हुए थे, पहले दिल्ली में हुए थे 2018 में, ठीक है। तो अभी लेटेस्ट कौन से 6 नंबर के हैं, वो कहाँ हुए थे, 2024 में हुए थे, कहाँ हुए थे, तमिलनाडु, तमिलनाडु में चेन्नई में, ठीक है। तो तमिलनाडु चेन्नई में इसका आयोजन किया गया था, और इसका शुभंकर क्या था, तो स्नो लियोपार्ड, हिम तेंदुआ, ठीक है। तो इसने लियोपार्ड इसका शुभंकर था। और क्या बता सकते हो, विनर कौन था, विनर इसमें महाराष्ट्र था इसमें पहले स्थान पर। तो ये आपको 6वें नंबर के बारे में ध्यान रखना है, गज सिंह इसका शुभंकर होने वाला है 7वें नंबर का, ठीक है। बिहार में आयोजन होगा, ठीक है, बिहार, खेल के रंग बिहार के संग, ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में आधिकारिक तौर पर बाल्ड ईगल को किसने राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया, तो राष्ट्रीय पक्षी किसने, यूएसए ने घोषित की है, ठीक है। हाल ही में राष्ट्रपति ने गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया, तो ये मणिपुर का। वर्ष 2025 में महिला कबड्डी विश्व कप कहाँ आयोजित होने वाला था, ये बिहार में, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में चर्चा में रहे श्री लहराई यात्रा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है, देखो तो कौन सा महोत्सव हुआ है, श्री लहराई, तो श्री लहराई यात्रा फेस्टिवल, ठीक है, तो यात्रा फेस्टिवल हुआ है। ये कहाँ का फेस्टिवल है, पहले तो ये इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाएगा मोस्टली। तो ये मोस्टली कहाँ, गोवा में सेलिब्रेट होता है, गोवा में, ठीक है। तो अच्छा, गोवा के बारे में आपको कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है गोवा के बारे में। यहाँ पर पुर्तगाली थे, पुर्तगालियों का शासन था, सबको पता है, ठीक है। तो पुर्तगालियों का शासन था, किसने इसको कैपिटल बनाया, किस पुर्तगाली ने इसको कैपिटल बनाया गोवा को ये बताना है। ऑपरेशन विजय कब हुआ था, इसका संबंध किस, और मतलब ऑपरेशन विजय के बारे में बताना है, किस ऑपरेशन के द्वारा गए थे पुर्तगाली छोड़ के, ये बताना है। और गोवा को स्टेट कब बनाया गया, गोवा को स्टेट कब बनाया गया, तो ये सब क्वेश्चन आपको आंसर करने हैं गोवा के लिए, ठीक है। तो गोवा को हो गया, गोवा में अभी किसके लिए मनाया जाता है, तो देवी लहराई, तो एक देवी हैं लहराई, उनके सम्मान में इस फेस्टिवल का आयोजन होता है, देवी लहराई के सम्मान में, ठीक है। चलो, तो ये होता है, ये आपको पता चल गया। इसमें फोकस क्या होता है, मतलब महत्वपूर्ण क्या होता है, मेनली क्या होता है, फोकस होता है, फोकस होगा अग्नि पर चलना होता है, ठीक है। तो अग्नि पर चलना होता है इस फेस्टिवल में, ठीक है। तो अग्नि पर चलना होता है, और ये किस लिए होता है, आध्यात्मिक शुद्धि के लिए, तो आध्यात्मिक शुद्धि के लिए ये काम करना होता है, ठीक है। तो आध्यात्मिक शुद्धि के लिए लोग अग्नि पर चलते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। तो अभी यहीं पर यही प्रोग्राम चल रहा था बढ़िया से, तो अभी हाल ही में इसमें भगदड़ हो गई, ठीक है, तो भगदड़ मच गई, ठीक है, तो भगदड़ मच गई। अच्छा, इसको एक और किसी नाम से जानते हैं, उसका नाम क्या है, सरगांव यात्रा, तो सरगांव यात्रा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो सरगांव यात्रा के नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। अभी इसमें भगदड़ मच गई, ये लेटेस्ट न्यूज़ है, भगदड़ मची, इसमें लगभग 7 लोग मर गए, 7 अभी तक जो न्यूज़ आई है, 7 लोग मर चुके हैं, और लगभग 28 नहीं 80 इंजर्ड हैं, 80 इंजर्ड हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो भगदड़ मच चुकी है, इस वजह से थोड़ा और चर्चा में बना हुआ है, ठीक है। यूके में भी अभी एक फेस्टिवल का आयोजन हुआ है, उत्तराखंड में, कौन सा, उसका क्या नाम है, रम्मान महोत्सव, तो रम्मान महोत्सव हुआ है यूके में, ठीक है। तो रम्मान महोत्सव का नाम यूके के लिए ध्यान रखिएगा, रम्मान महोत्सव यूके में, और ये रामायण के लिए ये उत्सव किया गया, रामायण से संबंधित है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलो, मैं इनके आंसर करूँ या तुम लोग कर दोगे, यार चलो कर देना, मैं अदरवाइज मैं टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा आंसर, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये फेस्टिवल देखो, ये लकड़ियों को जलाया जाएगा, फिर इन्हीं पर चलना होता है। चलो, इतनी बातें आपको पता हो गई, चलो फिर आते हैं आगे। ये देखो, डेडली स्टैम्पर्ड इन गोवा, 7 लोग मर गए, 80 इंजर्ड हो गए, तो भगदड़ मच गई थी इस त्यौहार में। हाल ही में वर्ष 1963 के बाद 63 से बंद कुख्यात अपराधियों वाली अल्काट्राज जेल को फिर से खोलने का आदेश दिया गया। पहले तो देखो जेल, देखो ये है जेल, अल्काट्राज जेल। अब ये समुद्र के बीच में, यहाँ कोई आएगा, यहाँ से भागने की व्यवस्था ही नहीं, क्योंकि यहाँ शार्क हैं, बहुत खतरनाक हैं भैया, भागने की कोशिश मत करना। चलो, अगर पहुँचते हो वहाँ, पहले पहुँचना ही मत,
तो यूएसए में है, देखो ये जेल यूएसए में इसको फिर से स्टार्ट किया है। कहाँ? कैलिफोर्निया के पास है। तो यूएसए के कैलिफोर्निया के पास ये जेल स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको निर्माण हुआ था, तो ये 1963 में बंद हुआ था, अभी रीओपन हो रहा है। रीओपन हो रहा है मतलब अब अच्छी कानून व्यवस्था होने वाली है वापस से यूएसए में, ठीक है। तो इस वजह से इसको रीओपन किया था, इसी का संकेत दे रहा है। चलो, हाल ही में WHO ने आयु अनुकूल शहर के रूप में किसे मान्यता दी है? देखो ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। कोझिकोड, ये कहाँ शहर है? कोझिकोड आपका केरल का शहर है। आयु अनुकूल शहर मतलब एज फ्रेंडली सिटी। अब इसका मतलब क्या हो गया? एज फ्रेंडली सिटी, सर ये तो हम भी जानते हैं, इंग्लिश में बोल देने से मतलब थोड़ी समझ जाते हैं हम। तो एज फ्रेंडली सिटी मतलब बुजुर्ग लोगों का, जो बुजुर्ग लोगों को समर्थन करेगा ये। तो सबसे ज़्यादा बुजुर्गों को जहाँ आसानी है, मतलब बुजुर्ग लोगों का समर्थन हो रहा है, उनके दोस्त बन रहे हैं, उनका मतलब सम्मान हो रहा है, तो वो कौन सा शहर हो गया? कोझिकोड हो गया, ठीक है। अच्छा, कोझिकोड के बारे में आपको कुछ पता है? कुछ पता तो होना चाहिए आपको वैसे। चलो मैं बता देता हूँ अगर नहीं पता। कोझिकोड हमारा यूनेस्को में गया है, यूनेस्को में जुड़ा हुआ है ये शहर, है ना। यूनेस्को में किसके नाम से विख्यात है? साहित्य का शहर, है ना। साहित्य का शहर ये कोझिकोड है, साहित्य का शहर कोझिकोड है। और यहीं पर क्या है? मसाला अनुसंधान केंद्र भी यहीं है। तो मसाला अनुसंधान केंद्र, ठीक है। तो मसाला अनुसंधान केंद्र यहीं पर है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, साहित्य का शहर तो ये हो गया। आप ये बताओ संगीत का शहर कौन सा है जो यूनेस्को में है? तो संगीत का शहर बताओ, संगीत का शहर कौन सा है? इसका भी आंसर आप लोग टेलीग्राम में देखिएगा, अदरवाइज कमेंट बॉक्स में कोई ना कोई आंसर कर देता है। कुछ बच्चे हैं जो डेली रेगुलर रहते हैं, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। हाल ही में कलिंगा सुपर कप 2025 का खिताब किसने जीता है? देखो, तो ये कलिंगा सुपर कप हुआ है। एक पहले बात, किसका कप है? कलिंगा सुपर कप। इसका रिलेशन किससे है? कलिंगा सुपर कप 2025 इसका आयोजन हुआ है, कहाँ का कप है भैया? फुटबॉल का। तो फुटबॉल खेल से रिलेटेड है, ठीक है। तो फुटबॉल खेल से संबंधित है। और कौन सा क्रम है? 5वें क्रम का आयोजन हो रहा है। कहाँ होगा इसका? भुवनेश्वर में। तो भुवनेश्वर में इसका आयोजन हुआ, भुवनेश्वर उड़ीसा में इसका आयोजन हुआ है, ठीक है। तो ये इतना बात आपको ध्यान रखना है। इसमें विजेता कौन हो गया है? तो विजेता और उप विजेता दोनों के नाम लिखने हैं। तो विजेता कौन है? विजेता है आपका गोवा फुटबॉल क्लब, ठीक है। तो गोवा फुटबॉल क्लब विजेता हो गया। और हारने वाला कौन हो गया? जमशेदपुर। तो जमशेदपुर फुटबॉल क्लब हारने वाला हो गया। अब जमशेदपुर के बारे में तो आपको पता है ना, इसको इस्पात नगरी के नाम से जानते हैं। तो इस्पात नगरी जो कि कहाँ है? झारखंड में है ना। इस्पात नगरी जो कि झारखंड में है। यहीं पर टिस्को कंपनी भी है, टिस्को, जो 1907 में बनी थी। कहाँ? साकची में। तो ये आपको पता है ये सब बातें, ठीक है। तो मैंने बस बता दी। चलो, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर हो गया आपका, कौन जीता? गोवा, ठीक है। तो गोवा जीत गया। ऑप्शन नंबर गोवा सी, गोवा FC इज द राइट आंसर। चलो, हाल ही में देश के पहले AI आधारित डेटा सेंटर पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई? देखो ये भारत में रखी गई है, भारत का पहला है, भारत का पहला। ये भी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में भी कहाँ? नवा रायपुर में, ठीक है। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में इसकी आधारशिला रखी गई, ये ध्यान रखिएगा, ओके। अच्छा, यहाँ के छत्तीसगढ़ के CM कौन है? CM है यहाँ के विष्णुदेव सहाय, ठीक है। तो CM है आपके विष्णुदेव सहाय, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलो, हाल ही में किस राज्य के भगोरिया आदिवासी नृत्य, इनका नाम ध्यान रखिए। भगोरिया आदिवासी नृत्य, गोंड आदिवासी चित्रकला, गोंड आदिवासी चित्रकला और नर्मदा परिक्रमा। पहली बात, ये तीनों का संबंध किससे है? तीनों का संबंध मध्य प्रदेश से, ठीक है। ये पूछा जाएगा क्वेश्चन, ये नहीं पूछा जाएगा राष्ट्रीय विरासत सूची में शामिल किया गया नहीं किया गया। राष्ट्रीय विरासत सूची में शामिल करने का मतलब, जब भी यूनेस्को की बैठक होगी तो इनके बारे में विचार किया जाएगा इनको शामिल करने के लिए, ठीक है। तो ये मतलब होता है। तो ये MP से रिलेटेड है सब। भगोरिया आदिवासी नृत्य, गोंड आदिवासी चित्रकला और नर्मदा परिक्रमा सब मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, ये ध्यान रखना है मेन बात, ठीक है। चलिए, सो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलिए, आप सभी को ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम्स के लिए। हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।